हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप अंग्रेजी में बिगनर हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम एक पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। अंग्रेजी के हर एक शब्द का सही उच्चारण और उसका हिंदी अर्थ भी सीखते चलेंगे। तो देखिए, अंग्रेजी में क्या होता है, हर एक शब्द का हमें सही उच्चारण आना चाहिए और उसका हिंदी अर्थ भी। तो पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी सीखना सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें अंग्रेजी के बहुत सारे नए शब्द मिलते हैं, जिससे कि हम हर एक शब्द का हिंदी अर्थ और पूरे वाक्य का हिंदी अर्थ समझ लेते हैं। तो अगर आप अंग्रेजी को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखना, साथ ही पसंद आए इसे लाइक ज़रूर करना। तो स्टूडेंट्स, हम इंग्लिश पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है इंडियन। इंडियन इंडियन का मतलब होता है भारतीय, और फार्मर। फार्मर मीन्स किसान। इंडियन फार्मर यानी कि भारतीय किसान। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, इसका हिंदी अर्थ लगाएंगे। इसके हर एक शब्द का सही उच्चारण और हर एक शब्द को पढ़ना सीखेंगे। ANN इंडियन, फार्मर, लिव्स इन द विलेज। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है। एन इंडियन फार्मर यानी कि एक भारतीय किसान, लिव्स मीन्स रहता है, इन द विलेज गांव में। एन इंडियन फार्मर लिव्स इन द विलेज यानी कि एक भारतीय किसान गांव में रहता है। इसके बाद आगे है हिज हाउस इज वेरी स्मॉल। तो देखते हैं, हिज हाउस उसका घर, इज मीन्स है वेरी स्मॉल बहुत छोटा, उसका घर बहुत छोटा होता है। आगे ही लिव्स लिव्स मतलब रहता है, इन अ ये लिखा है अ डर्टी प्लेस। तो देखिए, ही यानी कि वह, लिव्स मीन्स रहता है, इन मीन्स में, अ डर्टी प्लेस यानी कि एक गंदा स्थान। ही लिव्स इन अ डर्टी प्लेस, वह एक गंदे स्थान में रहता है या गंदी जगह पर रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है हिज हाउस इज नॉट क्लीन। क्लीन यानी कि साफ सुथरा। हिज हाउस उसका घर, इज मीन्स होता है, नॉट मीन्स नहीं, क्लीन यानी कि साफ सुथरा, उसका घर साफ सुथरा नहीं होता है। आगे देखते हैं हिज ड्रेस मतलब पोशाक, इज सिंपल तो देखिए, हिज ड्रेस उसकी पोशाक, इज मीन्स होती है सिंपल यानी कि साधारण या सादा, उसकी पोशाक सादा होती है। आगे है ही पुट्स ऑन। पुट्स ऑन का मतलब पहनता है, रफ क्लॉथ्स। क्लॉथ्स यानी कि कपड़े। ही यानी कि वह, पुट्स ऑन पहनता है, रफ मीन्स भद्दे, क्लॉथ्स यानी कि कपड़े। ही पुट्स ऑन रफ क्लॉथ्स, वह भद्दे कपड़े पहनता है, भद्दे या गंदे कह सकते हैं। इसके बाद आगे है ही वियर्स
वियर्स का मतलब पहनता है, धोती एंड कुर्ता। तो देखिए, ही यानी कि वह वियर्स पहनता है, धोती एंड कुर्ता, वह धोती और कुर्ता पहनता है। आगे, हिज फूड इज वेरी ऑर्डिनरी। तो देखिए, हिज फूड उसका भोजन, इज मीन्स होता है वेरी यानी कि बहुत, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण या सादा, उसका भोजन बहुत सादा होता है। आगे, जनरली ही टेक्स चपातीज एंड दाल। तो देखिए, जनरली साधारण तौर पर, ही यानी कि वह, टेक्स मतलब लेता है या खाता है, चपातीज एंड दाल, तो साधारण तौर पर वह चपाती और दाल खाता है। गांव के जो लोग होते हैं वो किसान ज़्यादातर दाल खाते हैं, दाल चावल। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो देखिए, ही यानी कि वह गेट्स अप उठता है, अर्ली जल्दी, इन द मॉर्निंग सुबह। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। आगे, हिज वर्क इज वेरी हार्ड। तो देखते हैं, हिज वर्क उसका काम, इज मीन्स होता है वेरी हार्ड बहुत कठिन, उसका काम बहुत कठिन होता है। आगे, हिज वर्क इज यूजफुल। तो देखिए, हिज वर्क उसका काम, इज मीन्स होता है यूजफुल उपयोगी, उसका काम उपयोगी होता है, यूजफुल होता है। आगे है, ही वर्क्स थ्रू आउट का मतलब होता है संपूर्ण द डे। ही यानी कि वह, वर्क्स मीन्स काम करता है, थ्रू आउट द डे यानी कि दिन भर या पूरे दिन, तो वह दिन भर काम करता है। आगे, देयर इज नो रेस्ट फॉर हिम। तो देखिए, देयर ये कर्ता के रूप में हो तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, इज मीन्स है, नो रेस्ट कोई आराम नहीं, फॉर हिम उसके लिए, देयर इज नो रेस्ट फॉर हिम उसके लिए कोई आराम नहीं है। आगे है, ही रिटर्न्स होम इन द इवनिंग। तो देखते हैं, ही यानी कि वह रिटर्न्स लौटता है, होम इस घर, इन द इवनिंग शाम को, वह शाम को घर लौटता है।
आगे है, आगे देखते हैं। द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन his progress। तो देखते हैं, द फ्यूचर यानी कि भविष्य ऑफ इंडिया, भारत का, द फ्यूचर ऑफ इंडिया भारत का भविष्य, डिपेंड्स निर्भर करता है, अपॉन मीन्स पर, हिज प्रोग्रेस उसकी उन्नति। द फ्यूचर ऑफ इंडिया डिपेंड्स अपॉन हिज प्रोग्रेस यानी कि भारत का भविष्य उसकी उन्नति पर निर्भर करता है। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसान प्रोग्रेस करता है तो भारत की भी प्रोग्रेस होगी। आगे, ही ग्रोज का मतलब होता है उगाता है। फूड ग्रेन्स मतलब होता है अनाज। फूड ग्रेन्स। पल्सेस मतलब दालें। फ्रूट्स फल। एंड वेजिटेबल्स सब्जियां। फॉर अस। तो इसका हम अर्थ देखते हैं। ही यानी कि वह ग्रोज उगाता है, फूड ग्रेन्स अनाज, पल्सेस दालें, फ्रूट्स फल, एंड और वेजिटेबल्स सब्जियां, फॉर अस तो वह हमारे लिए अनाज, दालें, फल और सब्जियां उगाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। ही is backbone of our country। तो देखिए, ही यानी कि वह इज मीन्स है बैकबोन, रीढ़ ऑफ मीन्स की अवर कंट्री हमारा देश, वह हमारे देश की रीढ़ है। रीढ़ मतलब एक प्रकार से जो मजबूती होती है, देश की मजबूती बनी हुई है किसान की वजह से। आगे देखते हैं। द गवर्नमेंट इज trying to improve his condition। तो देखते हैं इसका हिंदी अर्थ क्या है। द गवर्नमेंट सरकार इज मीन्स है ट्राइंग कोशिश कर रही। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग सरकार कोशिश कर रही है टू इम्प्रूव सुधारने की, हिज कंडीशन उसकी दशा, सरकार उसकी दशा सुधारने की कोशिश कर रही है। आगे देखते हैं। न्यू स्कूल्स आर being opened in the village। तो देखिए, न्यू स्कूल्स नए स्कूल, आर्मीज हैं, बीइंग ओपेंड खोले जा रहे हैं, इन द विलेज गांव में नए स्कूल खोले जा रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप पैराग्राफ के माध्यम से अंग्रेजी सीखते हैं तो अंग्रेजी सीखने का ये सबसे बेस्ट तरीका होता है, क्योंकि इसमें हम हिंदी के बहुत सारे नए शब्द सीखते हैं, उनका सही उच्चारण और हिंदी अर्थ। इससे आप पूरे सेंटेंस का हिंदी अर्थ भी सीख जाते हैं, जो कि आपको अंग्रेजी सिखाने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।